भारत सरकार ने चांदी के आयात पर अचानक सख्ती बढ़ा दी है। अब विदेश से चांदी मंगाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि कारोबारियों को हर आयात के लिए सरकारी लाइसेंस लेना होगा। आजकल सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार को इतनी बड़ी रोक लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या देश में तेज़ी से बढ़ रहा सोना चांदी आयात सरकार की चिंता बन गया है? क्या आने वाले दिनों में चांदी और महंगी हो सकती है? और इसका असर ज्वेलरी कारोबार, छोटे व्यापारियों और ग्राहकों पर कितना पड़ेगा? सरकार का कहना है कि यह फैसला विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है, लेकिन बाजार में आशंका है कि इससे सप्लाई प्रभावित हो सकती है, कीमतें बढ़ सकती हैं। तो आखिर क्या है सरकार की नई रणनीति और क्यों इस फैसले को अहम माना जा रहा है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 16 मई को विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने अधिसूचना जारी कर चांदी के आयात नियमों में बड़ा बदलाव किया। पहले चांदी फ्री कैटेगरी में आती थी, यानी कारोबारी सामान्य नियमों के तहत आसानी से चांदी आयात कर सकते थे, लेकिन अब इसे रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब किसी भी कारोबारी को विदेश से चांदी मंगाने से पहले सरकार से लाइसेंस या अनुमति लेनी होगी। इस नियम के दायरे में कई तरह की चांदी शामिल हैं, जैसे 99.9% या उससे अधिक शुद्धता वाली चांदी की सिल्लियाँ, सिल्वर बार, कच्ची चांदी, सिल्वर पाउडर, अर्धनिर्मित सिल्वर उत्पाद। इतना ही नहीं, सोने और प्लेटिनम के साथ मिश्रित चांदी भी अब इसी नियम के दायरे में आएगी। यानी अब चांदी का आयात पहले जितना आसान नहीं रहेगा। हर खेप पर सरकारी निगरानी और अतिरिक्त प्रक्रिया लागू होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार ने यह फैसला लिया क्यों? दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना और चांदी आयातकों में से एक है, लेकिन हाल के महीनों में इन कीमती धातुओं के आयात में तेज़ बढ़ोतरी देखी गई है। इस वित्त वर्ष में भारत का सोना आयात 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह आंकड़ा सरकार के लिए चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें भी ऊंची बनी हुई हैं। भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। ऐसे में तेल और विदेशी धातुओं दोनों का भारी आयात देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा रहा है। इसलिए सरकार अब गैर जरूरी आयात को सीमित करना चाहती है। 13 मई को सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 से बढ़ाकर 15% किया गया और अब चांदी के आयात पर लाइसेंस व्यवस्था लागू कर दी गई है। सरकार का साफ संकेत है कि फिलहाल उसकी प्राथमिकता विदेशी मुद्रा की बचत है। अब बात करते हैं इस फैसले के असर की। सबसे पहला असर बुलियन कारोबार और ज्वेलरी इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। पहले कारोबारी सीधे चांदी आयात कर लेते थे, लेकिन अब लाइसेंस प्रक्रिया के कारण आयात में देरी हो सकती है। कागजी प्रक्रिया बढ़ेगी, अनुपालन लागत बढ़ेगी और सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे जोहरियों और सिल्वर ट्रेडर्स पर पड़ सकता है। अगर सप्लाई कम होती है और आयात महंगा हो जाता है तो घरेलू बाज़ार में चांदी की कीमतें बढ़ सकती हैं, यानी चांदी के गहने महंगे हो सकते हैं। सिल्वर बर्तन और सजावटी सामान महंगे हो सकते हैं। निवेश के तौर पर चांदी खरीदना भी महंगा पड़ सकता है, यानी सरकार का यह फैसला सीधे आम ग्राहकों की जेब पर भी असर डाल सकता है। सरकार ने सिर्फ आयात ही नहीं बल्कि निर्यातकों के लिए भी नियम कड़े किए हैं। रत्न और आभूषण निर्यातकों को एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत शुल्क मुक्त सोना आयात करने की सुविधा मिलती है, लेकिन अब इस स्कीम में भी नई शर्तें जोड़ दी गई हैं। अब प्रति लाइसेंस केवल 100 किलो सोना ही आयात किया जा सकेगा। पहली बार आवेदन करने वालों के कारखानों का फिजिकल निरीक्षण होगा। नया लाइसेंस तभी मिलेगा जब पुराने लाइसेंस का कम से कम 50% निर्यात दायित्व पूरा हो। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंट से प्रमाणित पाक्षिक रिपोर्ट देनी होगी। हर महीने DGFT मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे निर्यातकों की कार्यशैली, पूंजी और कारोबार की गति प्रभावित हो सकती है। लेकिन हर सख्ती के साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है, ग्रे मार्केट का खतरा। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े कई संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर आयात शुल्क बहुत ज़्यादा बढ़ा और नियम बहुत कठोर हुए तो तस्करी और अनौपचारिक कारोबार बढ़ सकता है, यानी अवैध रास्तों से सोना और चांदी देश में आ सकते हैं। सरकार को राजस्व का नुकसान हो सकता है। निगरानी व्यवस्था कमज़ोर पड़ सकती है। भारत पहले भी सोने की तस्करी की समस्या का सामना कर चुका है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार की नई नीति विदेशी मुद्रा को बचाने में सफल होगी या इससे ग्रे मार्केट को बढ़ावा मिलेगा? कुल मिलाकर सरकार का संदेश साफ है, कीमती धातुओं के आयात पर अब पहले से ज़्यादा निगरानी और नियंत्रण रहेगा। सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना चाहती है, लेकिन उद्योग जगत को चिंता है कि ज़्यादा सख्ती से कारोबार और बाजार दोनों पर दबाव बढ़ सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर होगी, क्या चांदी की कीमतें बढ़ती हैं, क्या लाइसेंस व्यवस्था सुचारू रूप से काम करती है और क्या तस्करी व ग्रे मार्केट को रोक पाना संभव होगा।
इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का फैसला सही है या इससे बाज़ार पर नकारात्मक असर पड़ेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही एक्सप्लेनर वीडियो के लिए दैनिक ट्रिब्यून को सब्सक्राइब करना ना भूलें।